हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक बच्चों। तो बच्चों हमने अब तक अपने इस टॉपिक में हम टीथ तक पढ़ चुके हैं। कहाँ तक बच्चों? टीथ तक। हमने टीथ पढ़ लिया, पूरा टंग पढ़ लिया, एकदम सीक्वेंस से पढ़ते जा रहे हैं बेटा। बकल कैविटी पढ़ा, बकल कैविटी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स जिनमें टीथ और हमने टंग के बारे में रीड करा। ठीक है बेटा, तो अब हम आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। तो बेटा अगला पार्ट जो आता है बकल कैविटी, टीथ और टंग के बाद, वो आता है बेटा फेरिंग्स। क्या आता है बेटा? तो आज का जो टॉपिक स्टार्ट होता है बेटा, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? फेरिंग्स से। फेरिंग्स से हम लोग पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अच्छा लगेगा आपको पढ़कर, और बहुत ही प्यारा टॉपिक है बेटा, और बहुत अच्छे से पढ़िए, और इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। और जैसे कि सीबीएसई का पैटर्न भी चेंज हो गया, अब एमसीक्यू का वेटेज ज़्यादा है बेटा, तो इसलिए थोड़ा सा जो है अच्छे से स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, तो आइए फेरिंग्स के बारे में 2 पॉइंट लिखना है आपको। प्यारा सा लिखो बेटा, लिखें बेटा, इट इज़ अ फनल शेप स्ट्रक्चर। इट इज़ अ फनल शेप स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? फनल शेप्ड है। फनल शेप स्ट्रक्चर है ना बेटा। तो ये शेप आपको याद नहीं रखना है, वैसे बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ। फनल शेप स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है बेटा। दूसरा बेटा जो इम्पोर्टेंट बात इसके बारे में याद रखनी है, इट इज़ अ कॉमन पैसेज। इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इम्पोर्टेंट बात, थोड़ा रुक जाइए, मार्कर में इंक डाल लें, थोड़ा इंक जो है डार्क। चलिए बच्चों, तो हम लोग पढ़ते हैं। तो बेटा ये कॉमन पैसेज है किसके लिए बेटा? फूड एंड एयर के लिए ये कॉमन पैसेज है। जरा समझिए बात को, कैसे हम कह रहे हैं ये कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। बेटा जरा ध्यान से सुनो, मैं एक समझाने वाला स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो बेटा, जो हम एक समझाने वाला डायग्राम बना रहे हैं, समझाने वाला डायग्राम है बेटा, ये ध्यान से सुनो। तो ये बेटा अगर हम इसको माउथ कहें, हंसी आएगी थोड़ी कि सर क्या बना रहे हो, है ना। तो बट बेटा इमेजिन करो ये माउथ है, और माउथ के बाद बेटा एक खोखली जगह है ना, जिसको हम लोग बेटा कहते हैं बकल कैविटी। क्या कहते हैं बेटा? बकल कैविटी कहते हैं। ठीक है, और बकल कैविटी के बाद बेटा जो जगह आती है उसको हम लोग फेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फेरिंग्स कहते हैं। और फेरिंग्स के बाद बेटा जो स्ट्रक्चर आता है इसको हम लोग कहते हैं ओएसोफेगस। क्या कहते हैं बेटा? ओएसोफेगस कहते हैं। एसोफेगस कहते हैं। ध्यान से सुनो, अच्छा लगेगा तुम्हें सुनकर कि बेटा माउथ है, बकल कैविटी है, फेरिंग्स है और एसोफेगस। ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा अरेंजमेंट होता है। थोड़ा एक और डायग्राम समझते हैं। ठीक है, समझिए बेटा, देखो बेटा ध्यान से समझो। देखो बेटा प्यारे बच्चों, देखो ना बच्चों, जो बेटा हमारे माउथ के ऊपर 2 छेद हैं और हैं, नाक के छेद हैं। देखो नॉस्ट्रिल, इनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? नॉस्ट्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल कहते हैं। और बेटा नॉस्ट्रिल के बाद जो ये छेद के बाद एक गुफा जैसा स्ट्रक्चर है ना बेटा, है ना, तो इसको कहा जाता है बेटा नेज़ल कैनाल। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? नेज़ल कैनाल कहते हैं। अच्छा, तो बेटा नज़ल कैनाल, दोनों ही नज़ल कैनाल के बीच में एक बेटा सेप्टम होता है ना, दीवार होती है, दोनों छेद के बीच में दीवार है। इस दीवार को हम लोग बेटा कहते हैं नेज़ल सेप्टम। क्या कहते हैं बेटा? नेज़ल सेप्टम कहते हैं। सर क्यों बता रहे हो ये सब, है ना प्यारे बच्चों? सब आप ही के कोर्स में है ना। इसके बाद जैसे हम लोग पढ़ेंगे रेस्पायरेशन, तो वहाँ पर पढ़ेंगे ये सब चीज़, नाक वाक के बारे में, है ना, एक बेसिक नॉलेज लेंगे वहाँ पर। तो सुनिए बेटा, ये हो गया तुम्हारा माउथ, है ना, ये माउथ है। सब अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए ये डायग्राम है बेटा, है ना। ऐसा तो होता नहीं है एक्चुअल में, है ना, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इससे अच्छी आती है। ठीक है बेटा, कि ऊपर छेद है, 2 नोजल है, उसके बाद कैनाल है, उसको हम लोग नेज़ल कैनाल कहते हैं। दीवार है, उसको नेज़ल सेप्टम कहते हैं, है ना।
समझिए ध्यान से। माउथ के बाद बेटा जो खोखली जगह है जहाँ पे आप खाना को चबाते हैं, उस जगह को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? बकल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बकल कैविटी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, बकल कैविटी कहते हैं। और बकल कैविटी देखो बेटा, इधर से क्या आएगी? एयर आएगी। सर इधर से क्या आएगी? एयर। दोनों ही नाक के छेदों की तरफ से क्या आएगी बेटा? एयर आएगी। और एयर और इधर से क्या आएगा बेटा? फूड आएगा। तो एयर और फूड, एयर और फूड, ये देखो फूड आ रहा, ये एयर आ रही। एक जगह है बेटा ऐसी हमारी बकल कैविटी के ठीक पीछे एक ऐसी जगह है जहाँ पर भोजन और बेटा जो भोजन है और जो हवा है वो एक दूसरे से मिल सकते हैं। वो एक ऐसी जगह जहाँ पर दोनों की मिलन होता है। ऐसी जगह पर जहाँ पर बेटा दोनों मिल सकते हैं उसको हम लोग बेटा कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं बेटा? फेरिंग्स। तो हम लोग कह सकते हैं बेटा कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। पैसेज मतलब रास्ता, एक कॉमन रास्ता है दोनों का जहाँ से दोनों पास करते हैं। या तो बेटा हम कहते हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ से बेटा आगे देखो बेटा, ये वाली पाइप जो होती है पीछे की तरफ, इसको बोलते हैं बेटा फूड पाइप। क्या बोलते हैं? फूड पाइप कहते हैं। या इसी को बेटा ओसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओसोफेगस कहते हैं। ओसोफेगस के आगे बच्चों अगर तुम लोग छू कर देखो तो सामने की तरफ बेटा एक ट्यूब है ना, जिसको दबा दो तो जान चली जाती है। इस ट्यूब को बेटा हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं बेटा? ट्रैकिया कहते हैं, है ना, जिसमें बोनी स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ट्रैकिया कहते हैं। या इसी का नाम विंड पाइप है। कौन सा पाइप बेटा? विंड पाइप है, हवा की नली है। तो जरा सुनो बेटा, इधर से एयर आ रही है, इधर से फूड आ रहा है। दोनों बेटा जिस जगह पर दोनों मिलते हैं उस जगह को फेरिंग्स कहते हैं। हम फेरिंग्स पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, अब जरा समझिएगा। तो आगे जरा समझिए बेटा, कुछ बच्चों के दिमाग में बहुत सारे सवाल इसमें आ गए होंगे फिगर को देखकर कि इतना सारा सवाल अब दिमाग में आया होगा कि सर फूड भी तो जा सकता है, फूड क्या सर इस वाली नली में नहीं जा सकता? जा सकता है ना। लेकिन भगवान को पता था, ईश्वर को, नेचर को पता था कि ऐसा हो सकता है कि भाई मुंह में डाले खाना डालेंगे, चबाएंगे, जब निकलेंगे तो खाना इस नली में जा सकता है। तो कैसे किया जाएगा, कैसे बचाव किया जाता है, उसको हम लोग थोड़ी देर में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा हम लोग फेरिंग्स को समझ गए कि हाँ सर ये बात समझ में आ गई कि फेरिंग्स वो कॉमन जगह है, वो ऐसी जगह जहाँ पर बेटा फूड और एयर दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं बेटा? पास करते हैं। एक ऐसी जगह, कॉमन जगह है जहाँ से भोजन और हवा एक दूसरे, है ना बेटा, पार करते हैं, पास करके अपनी अपनी नलियों में चले जाते हैं। अब जैसे ये है एयर, तो एयर को कहाँ जाना है भाई? एयर को जाना है सर इसमें, है ना बेटा, क्योंकि हवा की नली में हवा को जाना है, हवा को नली में हवा को जाना है, फूड की नली में फूड को जाना है ना बेटा। तो ये गलती हो सकती है, इधर उधर खाना जा सकता है, खाना अपनी जगह ना जाकर गलत जगह जा सकता है। तो प्यारे बच्चों समझिएगा, ठीक है, समझिएगा, बहुत अच्छे समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, देखिए फिर से वही डायग्राम बना रहा मैं। आप देखो प्यारे बच्चों, ये नली है पहली, दूसरी। पहली नली जिसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, कार्टिलेज की बनी हुई रिंग पाई जाती है बेटा। अगर आपको पता है तो कार्टिलेज क्या होता है, सुनिएगा। अब फूड यहाँ से आया, अब फूड को क्या पता, फूड तो भाई क्या, चल हम इधर चलते हैं। अगर इधर गए बेटा, जैसे ही इधर गलती से भी अगर खाना चला जाता है, कभी कभी जैसे आप खा रहे हो खाना और फ़ोन मतलब खाना खा रहे हैं और फ़ोन बतिया रहे हैं उनसे, समझ रहे हैं ना, किन से, उनसे बतिया रहे थे और अचानक से उन्होंने कहा ब्रेकअप, और आपको जो है आपने कहा रुको रुको रुको, आपने रुको रुको करता, तब तक आपको खांसी आने लगी खाना, क्योंकि ऐसा क्या हुआ होगा भाई, जो फूड पार्टिकल है बेटा वो गलती से कहाँ चला गया होगा इसमें। अच्छा, भगवान ने इंतजाम कर रखा होगा तो पहले पता ऐसे खुराफात आप करेंगे, है ना। तो भगवान ने क्या किया था बेटा, इसको कवर कर दिया था, है ना बेटा। इसको कवर करने के लिए एक मसल से बना हुआ बेटा एक ढक्कन लगा दिया था। इस ढक्कन का नाम है बेटा इपीग्लॉटिस। क्या नाम है बेटा? इपीग्लॉटिस।
समझिएगा प्यार से। तो बेटा ग्लॉट जो ये आगे ट्रैकिया है, विंड पाइप को कवर करने के लिए एक ढक्कन लगाया भगवान ने, एक मांस का टुकड़ा लगाया, जिस मांस के टुकड़े को हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। पीछे वाली ट्यूब को तो आप जानते हैं बेटा, पीछे वाली ट्यूब में कोई ढक्कन नहीं लगाया भगवान ने, ताकि अब देखो बेटा खाना आएगा तो ये ट्यूब बंद हो जाएगी, खाना यहाँ सरक के इसमें चला जाएगा। हवा जब आएगी तो हवा बेटा ये खुलता बंद होता रहता है, ये जो ढक्कन है एपिग्लॉटिस है, ये ओपन होता है बंद होता है, ओपन होता है क्लोज होता है, ओपन, तो खाना आराम से हवा कहाँ चली जाएगी बेटा, इस रास्ते में चली जाएगी। तो आप सांस ले, हाँ खाना खाते समय ये बंद रहता है, तो आप खाना खाते समय सांस भी नहीं लेते, है ना, ज़रूरत भी नहीं पड़ती है उतना, तो क्योंकि उतना हमारे लंग्स में पहले से रिजर्व रहता है। ये हमारा बेटा एसोफेगस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा बात को, है ना बेटा। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि फेरिंग्स वो जगह है जो कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, और बेटा आगे वाली ट्यूब को हम लोग विंड पाइप कहते हैं और पीछे वाली ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं, एसोफेगस कहते हैं। तो माउथ है, नॉस्ट्रिल, ये बात समझिए बेटा, समझिए, ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। बचपन में बॉडी पार्ट्स याद करते थे ना, तो बॉडी पार्ट समझ के इसको आप याद करिए आज कि अच्छा ठीक है, नाक के छेद को नॉस्ट्रिल कहते हैं, फिर गुफा होती है उसको नज़ल कैनाल कहते हैं, दोनों गुफाओं के बीच में एक दीवार है, उस दीवार को नाजल सेप्टम कहते हैं। माउथ होता है, फिर माउथ के बाद एक खोखली जगह जहाँ हम खाना को चबाते हैं, उस जगह को बकल कैविटी कहते हैं। बकल जब खाना हम लोग निकलते हैं तो आगे दो ट्यूब पड़ती है, एक ट्यूब को ट्रैकिया विंड पाइप कहते हैं, आगे वाली ट्यूब को विंड पाइप कहते हैं। विंड पाइप के ठीक पीछे बेटा एक और दूसरी ट्यूब है जिसको भोजन की नली कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। और यही फूड पाइप बेटा आगे जाकर स्टमक के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, स्टमक बन जाएगी, है ना। तो इस तरह से पेट बन जाता है, जाकर आगे क्या बन जाएगा बेटा, ये स्टमक। समझने के लिए बेटा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। आप समझते नहीं, रटने की कोशिश मत करिए, बायोलॉजी समझने का है बेटा, रटने का नहीं है। एक बार समझ गए ना, लाइफ लॉन्ग याद रहेगी, अपने बच्चों को पढ़ा दोगे, समझे तुम लोग। तो इसलिए पढ़ो ध्यान से, ठीक है। तो बेटा एपिग्लॉटिस के ऊपर भगवान ने, है ना, ट्रैकिया को ढकने के लिए भगवान ने क्या लगा दिया बेटा, एपिग्लॉटिस लगा दिया, ताकि उसमें क्या ना जाए बेटा, फूड पार्टिकल ना जाए। अगर गलती से फूड पार्टिकल कभी कभी चला जाता है बेटा, तो आपको बहुत तेज़ खांसी आती है। वो खांसी इसलिए आती है कि जो फूड पार्टिकल उसमें गया उसको झटके से हवा के झटके से बेटा झोंके की तरह से उसको बाहर निकाल दिया जाए, और निकल जाता है। अगर गलती से खाना अगर बेटा चला गया आगे, तो आपको घातक बीमारी हो सकती है, निमोनिया, आपको एक डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि बेटा आगे जो है ना ये फेफड़ा है, आगे जाकर ये लंग्स बनेगा बेटा, क्या बनेगा, लंग्स बनेगा, फेफड़ा बनेगा। तो इस फेफड़े में अगर खाना चला गया ये गलती से, पहली बात तो वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बड़ा टाइम, बहुत लगेगा, बहुत आपका इम्यून सिस्टम खराब हुआ तभी, नहीं तो वो तो निकाल ही देगा उसको, है ना, नहीं तो आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे वो निकालेगा। बट अगर गलती से खाना यहाँ तक पहुँच गया, जो फूड का पार्टिकल तो यहाँ पहुँच गया बेटा, तो आपको निमोनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, निमोनिया हो जाएगा, आप बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। पस फॉर्मेशन हो सकता है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, इवन सम टाइम देयर इज मे बी डेथ, ठीक है बेटा, बट इट इज़ अ वेरी रेयर। आप चलो बेटा, तो आप आज समझ गए कि फेरिंग्स क्या है। फेरिंग्स क्यों पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे नहीं है। अगले चैप्टर रेस्पिरेशन बेटा, रेस्पिरेशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा आपको, तो बेटा ठीक है। तो ये फनल शेप का होता है। फनल शेप क्यों बोला बेटा, कि कुप्पी जैसा है ना बेटा, देखो फनल शेप स्ट्रक्चर है, फनल शेप, देखो फनल मतलब होता है कुप्पी, डाले होगे डीजल पेट्रोल गाड़ी में कभी, ये ट्रैक्टर में, तो फनल शेप स्ट्रक्चर है, इसलिए बोला बेटा इसको क्या, फनल शेप स्ट्रक्चर है ना। और कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड ऐसी जगह जहाँ से बेटा हवा और भोजन दोनों गुजरते हैं, दैट्स वाई कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है बेटा। ओके अब बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट जो मुझे फेरिंग्स के बारे में बताना था, दैट इज़ इनफ फॉर यू, ठीक है बेटा। तो एक बार ध्यान से इस फिगर को बनाना, समझना, रोक के वीडियो को, और ये वीडियो को समझ के बेटा पढ़ोगे ना, तो तुम्हें जो पहला चैप्टर जो टॉपिक है बेटा, पहला जो लाइफ प्रोसेस है ना, ये लाइफ प्रोसेस आपकी लाइफ से, सोचो आपकी लाइफ जुड़ा हुआ है, तभी नाम है लाइफ प्रोसेस। अपनी लाइफ को जानो यार, अपने बारे में जानने का कोशिश करो कि तुम्हारे अंदर क्या क्या है, ठीक है। इसको डिफ़िकल्ट मत समझो, टेक इट ईजी, टेक इट ईजी, ठीक है। बस कीप रीडिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड बेटा, ठीक है। अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज़ एसोफेगस बेटा। हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बाद, एसोफेगस पढ़ेंगे। सुनिए बेटा, बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ बच्चों, है ना। चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट लगेंगी, लेकिन वीडियो तुम्हारे पास रहेगा यार, बार बार देखना, कितनी बार देखना, कौन सा यहाँ पे पैसा लग रहा है तुम्हारा, है कि नहीं। बार बार देखो वीडियो को, मज़ा आएगा तुम्हें खुद ही, है ना। वीडियो को जितनी बार देखोगे तुम्हें चीज़ें मिलेंगी, कैसे नहीं मिलेंगी। उसके बाद पढ़ो एक बार, समझो, फिर रीड करो किताब, देखो कैसे नहीं आता आपको सॉल्व करना। अगला टॉपिक लिखें बेटा, एसोफेगस।
एसोफेगस का दूसरा नाम बेटा याद रखना, फूड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड पाइप। आपकी एनसीईआरटी, सीबीएसई बोर्ड वाली एनसीईआरटी बेटा कहती है एसोफेगस का दूसरा नाम फूड पाइप है। इट मीन्स वो आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि फूड पाइप किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे देंगे कि फूड पाइप किसे कहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है फूड पाइप, एसोफेगस को ही फूड पाइप कहा जाता है। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे बेटा। आओ एक लाइन लिख लो बेटा, 1-2 लाइन लिख लो इसके बारे में। देखो बेटा ये बहुत ही ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, देखो ध्यान से देखो, ये देखो मैं समझाने वाला डायग्राम फिर बना दे रहा हूँ। देखो आप किताब में देख सकते हो, आपका डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। देखो बेटा, तो बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो ये ट्यूब है लंबी से बेटा, इस ट्यूब को कहा जाता है एसोफेगस, या बेटा इसी को हम लोग फूड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फूड पाइप कहते हैं। कीप रीडिंग यार, लर्न कर लो इसको कि हाँ एक नली है, पतला सा पाइप है जो बक्कल कैविटी को और स्टमक को आपस में जोड़ने का काम करता है। बक्कल कैविटी और स्टमक को आपस में जोड़े रखने का काम करता है। मतलब जो भी खाना आएगा वो इस नली के माध्यम से पेट में जाएगा। तो जो नली खाने को माउथ से निगले हुए भोजन को जो पेट तक पहुंचाती है, उस नली का नाम है एसोफेगस। क्या बात है ना, याद हो जाएगा आपको। सुनो ध्यान से, लिखो बेटा, इट इज लॉन्ग लंबी, नैरो मस्कुलर, भाई मसल से बनी हुई है, मस्कुलर है, मस्कुलर ट्यूब, लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब, ठीक है बेटा, लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब, ठीक है। ये ध्यान रखना एक बात। दूसरी बात बेटा, ये करीब 20 से 25 सेंटीमीटर होती है बेटा। कितनी सेंटीमीटर? 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग या लेंथ की होती है। इसकी लेंथ कितनी होती है बेटा? 20 से 25 सेंटीमीटर। सर क्या पूछा जाएगा आपसे? सीबीएसई वाले बच्चों, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे ये पूछा नहीं जाएगा, बट आप एक नॉलेज के लिए यार कि कितनी लंबी होती है सर ये ट्यूब, तो 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है ये ट्यूब। आराम से याद कर लेना, ठीक है बेटा। कहाँ से पास करती है? अब देखो बेटा, अगर मैं बताऊँ कहाँ से पास करती है तो बेटा सुनो, माउथ से है, गर्दन से पास होती है। इसका मतलब ये एक ट्यूब है जो नेक से पास होती है। कहाँ से पास होती है बेटा? रन डाउनवर्ड थ्रू द नेक, है ना बेटा, और जाके खुलती कहाँ है बेटा? स्टमक में। लिख लो बेटा, रन डाउनवर्ड कहाँ बेटा? थ्रू द नेक, ठीक है बेटा, रन डाउनवर्ड थ्रू द नेक and opens into stomach, और स्टमक में जाके खुलती है कि नहीं बेटा? तो नीचे जाती है ना बेटा, थ्रू द नेक के माध्यम से, और कहाँ पहुँचती है बेटा? खुलती कहाँ जाकर? स्टमक में खुलती है। क्या बात है यार, देखो ना, है ना, यहाँ से रन नेक के गर्दन से पास होकर आके स्टमक में खुल जाती है। अब स्टमक कहाँ होता है अभी बताऊंगा आपको, ठीक है, थोड़ी देर बाद स्टमक पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा स्टमक क्या करता है, कहाँ पे उसकी लोकेशन पोजीशन कहाँ है, सब बताऊंगा आपको, ठीक है बेटा। अब जरा सुनो मेरी बात, इंपॉर्टेंट लाइन ये नहीं है जो अब तक लिखवाई है ना, बस ये तो नॉलेज के लिए है। इंपॉर्टेंट लाइन जो एग्जाम में पूछी जा सकती है बेटा, वो इसके बाद की है, मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है बेटा। समझो बेटा, बहुत प्यारा चैप्टर है ना। सब अपने बारे में जानना है यार, बचपन से अपने बारे में बॉडी पार्ट्स याद करते हैं ना। आज हम अंदर वाले पार्ट्स देख रहे हैं, उसमें क्या है कि नहीं। देखो बेटा, अगला पॉइंट लिखना है बेटा। अब क्या होता है, द सॉलोड फूड, सॉलो का मतलब होता है बेटा, सॉलो का मतलब होता है निगलना। क्या होता है? लील लेना बेटा, है ना। गांव देहात के बच्चे सुन लो, है ना, जो गांव वाले बच्चे हैं, सॉलो करने का मतलब होता है लील लेना, निगल लेना खाने को, है ना बेटा, निगल जाना, ठीक है। तो सॉलोड फूड बेटा, जो सॉल फोर्स, जो आपने खाना निगला है ना, जो भी आपने ऐसे किया अंदर जो गया ना बेटा ओसोफेगस में, तो ओसोफेगस उसको कैसे, क्या वो ट्यूब में खाना सरक के जाता है? नहीं, सरक के नहीं जाता, सरक तो जाएगा ही थोड़ा बहुत, लेकिन बेटा अटक जाएगा। मान लो अगर खाना अटक भी सकता है, पतली सी नली है, खाना उस पर फंस गया तो ये करती क्या है बेटा ट्यूब, ये ट्यूब ऐसे ही है, जैसे मान लो ये ट्यूब है तो ये ऐसे कैसे ऊपर से पहले दबती है, ऐसे दबी, तो जब दबी तो यहाँ वाला खाना नीचे, फिर ये तो फैल गई नीचे वाली, फिर वो दब गई, ऐसे खाना कहाँ चला जाता है फूड। तो ये बेटा जो देखो
कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, कंट्रैक्ट सिकुड़ रही है, फैल रही है, सिकुड़ रही है, फैल, और ये रिदम हो रहा है, एक रिदम में चल रहा है। ये नहीं कहते मजाक नहीं चल रहा है, तो ये एक रिदम में बेटा, एक रिदम में अंदर बाहर मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही है ना बेटा, पिचक रही है, फैल रही, पिचक रही, फैल रही। तो ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, बता रहा हूँ बेटा, द सॉलिड फूड पुश्ड, है ना बेटा, पुश्ड डाउनवर्ड, पुश्ड डाउनवर्ड, ठीक है बेटा। अब खाने को कहाँ किया जाता है, पुश्ड डाउनवर्ड, ठीक है बेटा, कहाँ डाउनवर्ड, पुश्ड डाउनवर्ड लिख लो या पुश्ड टूवर्ड्स द, है ना बेटा, पुश्ड टूवर्ड्स द स्टमक, टूवर्ड्स द स्टमक, ठीक है बेटा, टूवर्ड्स द स्टमक थ्रू द ओएसोफेगस, थ्रू द ओएसोफेगस, ठीक है बेटा। द सॉलिड फूड पुश टूवर्ड द स्टमक, स्टमक की तरफ भेजा जाता है थ्रू ओएसोफेगस, ओएसोफेगस के द्वारा। कैसे बेटा, बाय द मूवमेंट, बाय द मूवमेंट, बाय द मूवमेंट, किसका मूवमेंट बेटा, बाय द मूवमेंट ऑफ इट्स, ऑफ इट्स मतलब बेटा ओसोफेगस, और बाय द मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल, मस्कुलर वॉल, इसके वॉल के मूवमेंट की वजह से, है ना बेटा, उस मूवमेंट को, ठीक है बेटा, उस मूवमेंट को कहा जाता है, दीज मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। क्या बोलते हैं बेटा, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं या पेरिस्टाल्टिक भी कह सकते हैं। तो पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, समझिए बेटा, कि जो आपने खाने को निगला है वो नीचे कैसे जाता है, पुश टुवर्ड्स द स्टमक, स्टमक की तरफ कैसे जाता है बेटा, तो बेटा उसको लेकर जाती है ओसोफेगस। कौन लेके जाती है, ओसोफेगस। कैसे, उसमें मूवमेंट होता है उसकी दीवार में बेटा, उसकी जो वॉल है, मसल्स की जो दीवार है, जो ट्यूब है, ये नली सी, ये नली है बेटा, इसकी जो दीवारें हैं, ये नली है, इसकी जो दीवारें हैं, ये दीवारें ऐसे ऐसे मूव करती हैं, और इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाएगा, व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस, व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस बच्चों। तो आइए जान लेते हैं व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस, ठीक है बेटा। तो थोड़ा टाइम दीजिए, मैं थोड़ा इंक डाल देता हूँ। हाँ, तो प्यारे बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आई कि हाँ सर, ये बात समझ में आ गई होगी अब तक बच्चों, कि जो खाना आपने निगला है, अभी अभी ले लिया है, निगला है, वो खाना स्टमक की तरफ लेकर जाता है ओसोफेगस। कैसे लेकर जाता है, उसकी दीवार में एक मूवमेंट होता है, जिस मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। क्या बात है, याद हो जाएगा क्या बच्चों, बहुत बढ़िया बेटा। अगर याद हो जाएगा तो याद कर लो, और बेटा हेडिंग डालो, अब हम लोग लिखेंगे पेरिस्टाल्सिस क्या होता है। एग्जाम में आ जाए पेरिस्टाल्सिस तो कैसे लिखेंगे, है ना। तो बस आओ देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा पेरिस्टाल्सिस। ठीक, ये देखो, लिखो बेटा, हेडिंग डालो, पेरिस्टाल्सिस। ठीक है बेटा, पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आ जाए तो कैसे लिखेंगे, सुनो बेटा। तो बहुत आराम से डिफाइन करो इसको। कह रहा है द रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या बेटा, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन, द रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, द रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ना, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन। देखो बेटा, फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना। तो कॉन्ट्रैक्शन एक रिदम में होना, है ना बेटा, आराम से, आस्ते आस्ते, आराम से, एक सर्टेन इंटरवल में बेटा, मतलब फिक्स ड्यूरेशन, ये नहीं कभी ज़्यादा कभी तेज, ऐसा नहीं, आराम आराम से। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ क्या बेटा, ऑफ वॉल of rhythmic contraction and relaxation of muscular wall of esophagus। ठीक है बेटा,
द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मस्कुलर वॉल, बस इतना लिख लो, मस्कुलर वॉल इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। ठीक है बेटा, तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मस्कुलर वॉल का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन क्या कहलाता है बेटा? पेरिस्टाल्सिस कहलाता है। आज से आप लोग इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, कि हाँ सर अब याद हो जाएगा हमको कि पेरिस्टाल्सिस होता है कि आस्ते आस्ते कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन किसका? मस्कुलर वॉल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहलाता है। इस तरह का मूवमेंट को, बॉडी के अंदर होने वाले इस तरह के मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। आज से आप लोग एकदम बढ़िया से याद रखेंगे, ठीक है बेटा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टमक। अच्छा, स्टमक के बारे में बेटा जो बोर्ड में आपसे पूछा जाएगा, बच्चों 10th वालों, CBSE वालों, आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि बताओ ओसोफेगस को दूसरा नाम क्या है? तो ओसोफेगस का दूसरा नाम फूड पाइप है। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मस्कुलर वॉल ऑफ द, अगर ओसोफेगस का पूछे तो ओसोफेगस में बेटा, क्योंकि ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इंटेस्टाइन में भी होता है, इसलिए जान लें कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मसल वॉल का, वॉल की जो मसल है, ठीक है, उसका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पेरिस्टाल्सिस कहलाता है। ठीक है बेटा, कोई डाउट आए, तकलीफ हो, परेशान ना होना, मैसेज करना यार, कमेंट में लिख देना, फिर से बताएंगे, उसमें क्या है कि नहीं? सुनते जाओ। पढ़ेंगे बेटा आप अगला टॉपिक। अब देखो ओसोफेगस खत्म हो गया, अब आ गया स्टमक पे। कहाँ आ गए बेटा? स्टमक पे आ गए। कहाँ आ गए प्यारे बच्चों? स्टमक पे। समझो जरा, पहले फिगर देखो, फिगर ये देखो, है ना, ये हो गए माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, और उसके बाद बेटा ओसोफेगस, और ये आ गया बेटा स्टमक। तुम्हारा क्या आ गया? स्टमक। दिस इज स्टमक। ठीक है बेटा, ये स्टमक है। कभी कभी बेटा तुमसे सीक्वेंस पूछेगा, तो क्या है सीक्वेंस में? सबसे पहले बेटा माउथ है, मैंने पहले बोला है, बताया रखा है, माउथ है, बकल कैविटी है, फेरिंग्स है ना बेटा, फिर ओसोफेगस है, स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है ना बेटा, और फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है कि नहीं? लार्ज इंटेस्टाइन है। क्या है बेटा? ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो स्टमक को आप थोड़ा देख लेते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं स्टमक को, ये स्टमक क्या है, ध्यान से सुनिएगा। तो बेटा पहले स्टमक के बारे में कुछ लिख लीजिए, जो जानकारी थोड़ी सी लिखने वाली होनी चाहिए आपको। लिखें बेटा, इट इज़ अ लार्ज बेटा बड़ा है ना बेटा, कैसा है? मस्कुलर है, लार्ज मस्कुलर, सैक लाइक ऑर्गन। ध्यान रखना बेटा, है ना, क्वेश्चन आएगा कि मस्कुलर सैक लाइक ऑर्गन कौन है? एलिमेंट्री कैनाल का मस्कुलर सैक लाइक ऑर्गन किसे कहते हैं? तो बेटा मस्कुलर सैक लाइक ऑर्गन है तुम्हारा स्टमक। इसके पहले जो भी तुमने पढ़ा बेटा, वो सैक लाइक नहीं था, वो सब ट्यूबुलर थे, सब ट्यूब जैसे थे, सैक लाइक नहीं था। सैक मतलब थैला, झोले जैसा ये था। इसके पहले जितना तुमने पढ़ा सब बेटा ट्यूबुलर, सब जगह ट्यूबुलर वर्ड आया, ट्यूब जैसा है, नली जैसा। ये सैक लाइक है, थैले जैसा स्ट्रक्चर है, मसल से बना है, काफ़ी बड़ा है। और इवन ये भी बेटा कि जो ये सबसे वाइडर पार्ट है ना बेटा, दिस इज वाइडेस्ट पार्ट है बेटा, किसका बेटा? एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल का ये वाइडेस्ट पार्ट है। ठीक है बेटा, सबसे चौड़ा हिस्सा है एलिमेंट्री कैनाल का। अच्छा, जिन बच्चों को भूल गया है सर एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, जो पहली बार इस लेक्चर से ज्वाइन किए हैं, उनके लिए दिक्कत भरा हो लग रहा होगा, तो कोई बात नहीं, पुराना लेक्चर कर लेना यार। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, यहीं बता दे रहा हूँ आपको कि क्या होती है एलिमेंट्री कैनाल। सुनो जरा मेरे प्यारे बच्चों, एक बार बता देता हूँ सबको, ठीक है, ध्यान सुनो। मिटा रहा हूँ इसको, लिख लिया इतना? हाँ लिख लो। सुनो जरा, देखो बेटा, दिस इज माउथ, हाँ सर समझ गए, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टमक, और स्टमक के बाद बेटा
दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन गेट अटैच विद अनदर इंटेस्टाइन। किताब में देखना एक बार तो और अच्छे से आपको दिख जाएगा फिगर, है ना। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग वाला डायग्राम मैं आपको समझाने के लिए बना दे रहा हूँ। हालांकि अच्छा डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ठीक है। कोशिश तो यही है कि अच्छा बने और आपको समझ में आए, ठीक है। सुनिए जरा, सुनिए बेटा। माउथ, ये है तुम्हारा माउथ, जहाँ से खाना मुंह में डालोगे, और ये वो जगह जहाँ से निकालोगे। इसलिए बेटा इस जगह को क्या कहते हैं? एनस कहते हैं। वो छेद जहाँ से, है ना बेटा, पॉटी निकल जाती है उसको हम लोग एनस कहते हैं। है कि नहीं? याद हो जाएगा आपको कि ठीक है, मुंह से डालते हैं, एनस से निकालते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक लंबी सी ट्यूब। ये पूरी नली को जब फैला के देखो तो एक पतली सी ट्यूब नहीं है, है ना। जगह जगह अलग अलग तरीके से मॉडिफाई हो गई है, कभी माउथ के रूप में, कभी ओसोफेगस, कभी चौड़ी हो गई, है ना बेटा, जिसको स्टमक है, फिर पतली सी है, फिर पतली सी ट्यूब है ना। तो इस तरह से बेटा ये वो जगह है जिसको रेक्टम कहते हैं। यहीं पे तुम्हारा स्टूल जो है, जो पॉटी है, वो स्टोर रहता है। जब तक आप यहीं जाते नहीं सुबह सुबह निकालने के लिए, तब तक यहीं पड़ा रहता है, ठीक है। तो ये देखो बेटा, माउथ हो गई, बक्कल कैविटी हो गई, अभी पढ़ा हमने ओसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया। ये पतली सी ट्यूब है, स्टमक से जुड़ी हुई है। फिर ऐसे ऐसे इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है बेटा। और इसको बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं बेटा? रेक्टम कहते हैं। तो रेक्टम जो है, रेक्टम के बाद यहाँ स्टोर रहता है पॉटी जो भी है, और उसके बाद में यही वेस्ट मटेरियल निकाल देते हैं एनस से। तो माउथ से लेकर एनस तक फैली हुई एक पतली सी ट्यूब है, लंबी सी पतली ट्यूब है, जिस ट्यूब को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा हिस्सा अगर मैं इसको कह दूं तो हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, सही बात है, बहुत चौड़ा है ना बेटा। तो बाकी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा हिस्सा कौन सा है? स्टमक है। कॉमन सेंस वाला सवाल पूछ रहे हैं एग्जामिनर कि सबसे चौड़ा हिस्सा कौन सा, तो बोल देना स्टमक है, ठीक है। बताते हैं अभी बाद में आपको कि स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबा हिस्सा है, बताएंगे बेटा अभी आपको, ठीक है। तो बस पढ़ते चलो, सुनते चलो, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। दैट्स इट, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। माउथ से लेकर एनस तक फैली हुई एक लंबी सी ट्यूब है, पतली सी ट्यूब है, जिसमें मसल से बनी हुई, जिसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कौन है बेटा? स्टमक है। अगली बात, ये बेटा वो जगह है जिसमें, जहाँ पर भोजन है ना बेटा, फूड, ठीक है बेटा, यहाँ पर फूड स्टे करता है फॉर 4 to 5 आवर, 4 से 5 घंटे। जब खाना खाते हैं तो 4 से 5 घंटे खाना आपका यहीं रहता है, इस जगह पर, ठीक है। 4 से 5 घंटा खाना आपका इस जगह पर रहता है, ये आपको याद रखना है ना। सुंदर बात। अब जरा एक अद्भुत बात सुनिए, जो स्टमक है बेटा, सुनो जरा, स्टमक के अंदर की भाषा अंदर देख रहे हैं। अब स्टमक के अंदर काट पीट के थोड़ा देख रहे हैं, ये देखो जरा, ये स्टमक है, और ये मैंने बनाई स्टमक की, भाई ये पतली झिल्ली थोड़ी, मोटी से मोटा सा दीवार है, ठीक है बेटा, मोटी सी दीवार है, देखो जरा बना रहे हैं हम। ठीक है बेटा, ये देखो एक मोटी सी हमने दीवार बना दी, इतना मोटा, ठीक है। ये खोखली जगह है, ये दीवार है, हमने काट दिया, काटा देखा इतनी मोटी दीवार, ठीक है। दिस इज दीवार है, ठीक है। ये दीवार है प्यारे बच्चे, क्या है ये? दीवार है। देखो ये दीवार है स्टमक की। स्टमक की इसी दीवार में प्यारे बच्चे, स्टमक की इसी दीवार में भगवान ने कुछ यंत्र लगाए। अच्छा सर जी, देखो जरा बेटा, है ना, देखो जरा मिटा के हल्का हल्का बना रहे हैं। देखो अंदर बेटा एक ऐसा जगह जगह पर बेटा भगवान ने एक मशीन लगा रखी है, ठीक है। जगह जगह भगवान ने एक मशीन लगा रखी है ना। ऐसे ही बहुत सारी है, मैंने 2-3 बना दी, इतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है बेटा, समझने के लिए। इस मशीनों को, जो ये मशीन है बेटा, इनमें सेल हैं, भाई हर चीज़ सेल से बनी है ना बेटा, ये सेल है ना बेटा। इन स्ट्रक्चर्स को देखो, सेल से बनी है। जो ये अंदर स्ट्रक्चर है, दीवार के अंदर जो स्ट्रक्चर है बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं
गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्या कहते हैं बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ध्यान से सुनो बेटा, तो स्टमक की दीवार में एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। अच्छा, जो गैस्ट्रो वर्ड है देखा ना बेटा, कभी डॉक्टर हॉस्पिटल में जाओ तो लिखा रहता है गैस्ट्रोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट लिखा रहता है बेटा। इसका मतलब होता है पेट रोग विशेषज्ञ, गैस संबंधी या पेट रोग विशेषज्ञ। तो गैस्ट्रो वर्ड जुड़ा है बेटा स्टमक से, इसीलिए इसको बोला गया, इस ग्लैंड का नाम रखा गया गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, सवाल पूछा है आपसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो बोलेंगे स्टमक की दीवार में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है बेटा, तो स्टमक की दीवार में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। और सुनो बेटा, ये स्टमक की दीवार मसल से बनी है, मसल्स, मांस से बनी है। तो बेटा जब इसके अंदर खाना आता है ना, ये देखो खाना तुमने खाया, जो भी तुमने खाया, ये देखो तुमने ये अभी तुमने मूली खाई, ठीक है, अंदर आई, तुमने चबा उबा के पूरा चबा के इसका कीमा बना दिया, और कीमा बना दी यहाँ पे आ गया, ये आ गया तुम्हारा जो भी था। अब क्या करेगा, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड ने बेटा, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से, ध्यान से समझिएगा, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से कुछ निकलेगा, जूस निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा, जूस। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से जूस निकलेगा, जिस जूस को हम लोग, मतलब एक लिक्विड निकलेगा बेटा, फ्लूइड निकलेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलेंगे बेटा, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। ठीक है, और ये गैस्ट्रिक जूस, ये स्टमक की दीवार बेटा, जैसे ऊपर पेरिस्टल्सिस से आया था खाना, तो यहाँ पर बेटा जो ये दीवार है, ये दीवार खूब हिलेगी, खूब हिलेगी। हालांकि ये जो हिलना है इसको, ये आपको महसूस नहीं होगा, ये अंदर हो रहा है। ये दीवार बहुत तेज़ी से हिलेगी और ये खाने को इस गैस्ट्रिक के जूस के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देगी। क्या कर देगी बेटा, अच्छी तरह मिक्स कर देगी। स्टमक की दीवार मसल से बनी हुई दीवार है, और मसल्स के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उससे निकलने वाला जो गैस्ट्रिक जूस है, इससे भोजन को अच्छी तरह से भोजन को मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, हिला के भोजन के साथ, फूड के साथ गैस्ट्रिक जूस को मिला देंगे, या गैस्ट्रिक जूस को फूड के साथ अच्छी तरह मिक्स करती हैं स्टमक की दीवारें। जरा लिखना है इस बात को बेटा, क्या लिखना है बेटा, लिखना है मसल्स ऑफ, ध्यान देना बेटा, सब इंसाइड में है बेटा, है ना, मसल्स ऑफ स्टमक वॉल। ठीक है बेटा, मसल्स ऑफ स्टमक वॉल चर्न, या ऐसा लिख लो, मतलब स्टमक वॉल मिक्स द फूड विद गैस्ट्रिक जूस थॉरोली। ठीक है बेटा, कह रहा है जो स्टमक की वॉल में जो मसल्स हैं, मसल्स ऑफ स्टमक वॉल, स्टमक की वॉल की जो मसल है, ये मिक्स कर देती है किसको बेटा, फूड को, किसके साथ, गैस्ट्रिक जूस के साथ अच्छी तरह से मिलाने का काम कौन करती है। ये एग्जाम में सवाल आएगा आपके कि बताइए कि स्टमक की मसल्स, किसकी मसल बेटा फूड को गैस्ट्रिक जूस के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देती है, तो बोलेंगे स्टमक की वॉल गैस्ट्रिक जूस को फूड के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देती है। किसकी मसल, स्टमक की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो, ठीक है। बाद में मत कहना सर ये तो हमने समझा नहीं था, आया था सर पेपर में, है ना, आएगा बेटा, ऐसा ही सवाल आएगा कि किसकी मसल है जो गैस्ट्रिक जूस को फूड के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देती है, तो बोलेंगे मसल्स ऑफ स्टमक वॉल। स्टमक की दीवार की जो मसल है वो फूड को गैस्ट्रिक जूस के साथ अच्छी तरह मिला देती है। ठीक है बेटा, ये बात आपको याद रखनी है। सर क्या इस मसल का और कोई काम है कि मिलाना ही काम है? हाँ बेटा, एक काम और है, एक काम और है जो आपको याद करना है। ठीक है, बस सुनिए, सुनते जाइए, सब एनसीईआरटी में बेटा, सब एनसीईआरटी में लिख लीजिएगा बढ़िया से, छोड़िएगा नहीं कुछ, समझ के लिखिए, समझ के लिखते जाइए। जितना समझेंगे उतना अच्छा लिख पाएंगे। ठीक है, लिख तो आप अपने आप से, बस समझना जरूरी है। लिखिए बेटा, जो मसल्स है, मसल्स ऑल्सो हेल्प, किस में हेल्प मदद करती है बेटा, ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसफरिंग ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसफरिंग द
food into the small intestine। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनो बेटा, कोई नहीं बताएगा, एक एक लाइन एनसीईआरटी की एक्सप्लेन हो रही है, एक एक लाइन पढ़ के देखना यार, एक एक लाइन एक्सप्लेन कैसे की जाती है। तो जो बेटा मसल्स है, स्टमक की वाव जो मसल है, दूसरा काम क्या है बेटा इसका, मदद करती है, किस में मदद करती है, ट्रांसफ़र करने में। क्या ट्रांसफ़र करने में, फूड को। कहाँ ट्रांसफ़र करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र करती है फूड को। समझो, शब्दों की गहराई को समझो। पूछ लेगा तुमसे कि मसल्स, स्टमक की वॉल में जो मसल है उसका काम बताइए। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द गैस्ट्रिक मसल। गैस्ट्रिक मतलब पेट की दीवार की मसल का काम बताइए। आपसे पूछ लिया सवाल एग्जाम, आपको बताना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हैं कि पहला काम, इट हेल्प इन द मिक्सिंग द फूड विद गैस्ट्रिक जूस। पहला, फूड को गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलाने में मदद करती है ये। दूसरा काम, ट्रांसफ़र करने में मदद करती है, किसको, फूड को। कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंपॉर्टेंट है, समझो इस बात को, शब्दों में गहराई समझो बेटा, एग्जाम में फंसाएगा तुम्हें, तुम जान नहीं पाओगे, जवाब नहीं दे पाओगे, ठीक से पढ़ के नहीं जाओगे तो गलत जवाब दे के आओगे, कुछ भी लिख के आओगे उठपटांग। देखिए आगे, ध्यान सुनिएगा। जब इस ओसोफेगस से फूड आ गया कहाँ, स्टमक में, 4-5 घंटे यहाँ बढ़िया से गैस्ट्रिक जूस के साथ उसकी मथाई हुई, मिक्स किया गया, उसके बाद टाइम पूरा हो गया। अब बोला कि जाओ, हमारा यहाँ तुम रुक चुके हो, आप जाओ किसी और के यहाँ रहो। ठीक है, तो इसने कहा ठीक है, कहाँ जाएं। बोले आगे जाओ, पीछे थोड़ी जाने देंगे हम, आगे जाओ। ठीक है, तो आगे जाओ। आगे है बेटा कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आएगा। तो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन से जब फूड, ओ स्टमक से जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो बेटा एक घटना, एक चीज़ याद रखनी है। मैं इसको अभी नहीं, बाद में थोड़ा समझाऊंगा अभी, लेकिन एक बता देता हूँ कि बेटा जब हमारा फूड ऊपर से चला आता है नीचे स्टमक में, तो ये फूड वापस नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता सर वापस? क्योंकि बेटा जो यहाँ पर स्टमक और ओसोफेगस के बीच में एक ताला लगा हुआ है, और उस ताले को, इस तरह के बहुत सारे ताले लगे हैं पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, इस ताले को कहा जाता है बेटा स्फिंक्टर। क्या कहा जाता है बेटा? स्फिंक्टर कहते हैं, स्फिंक्टर कहते हैं। तो स्फिंक्टर क्या है सर? कुछ नहीं बेटा, मसल ही है, बस वहाँ मसल ठीक हो गई हैं, थोड़ी ज़्यादा मसल आ गई हैं वहाँ, ज़रूरत से ज़्यादा मसल है एक जगह पर। तो मसल जैसे बेटा एक पन्नी ले लो और गोल बना लो, दुकान से लाए गोल बना लिया और बीच में रबड़ लगा दिया। तो बेटा जहाँ तुम रबड़ लगाओगे वहाँ पर पन्नी तुम्हारी सिकुड़ जाएगी, है कि नहीं? चेक करके देखना, ऐसे करके दिखाऊंगा मैं, नहीं यार समझ में आएगा तो बताना। ठीक है, एक पन्नी लिया, मैंने रबड़ लगा दिया, अब देखो जहाँ पर रबड़ लगाया वहाँ पे क्या हो गई, कस गई वो। ठीक है, ऐसे ही बेटा ये कस जाती है, खाना वापस नहीं जा सकता, स्फिंक्टर लगा है। वैसे बेटा जब स्टमक से खाना इधर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यहाँ भी एक लॉक लगा है, यहाँ भी एक स्फिंक्टर लगा है ना बेटा? यहाँ भी एक स्फिंक्टर लगा है, यहाँ भी एक स्फिंक्टर लगा है, ये देखो स्फिंक्टर लगा है यहाँ पर, समझिएगा बेटा। यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर लगा है। तो स्फिंक्टर क्या है सर? स्फिंक्टर सर बोले बेटा ऐसी मसल जो खाने को बैकफ्लो नहीं होने देती, बैक वापस नहीं जाने देती। जो आ गया है वो पीछे नहीं जाएगा, जो आ गया है वो पीछे नहीं जाएगा, ये लोग मना करेंगे कहीं ना, जो आ गया वो पीछे नहीं, आगे ही जाना है सिर्फ। ठीक है, तो बेटा यही लिखना है। एनसीईआरटी ने एक लाइन लिख रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो बेटा, एग्जिट of food from the stomach is, ठीक है बेटा, from the stomach regulated by a sphincter muscle, regulated by a sphincter
मसल। तो ये एग्ज़ाम का सवाल है, तुमसे पूछा जाएगा प्यारे मेरे बच्चे कि एग्जिट ऑफ फूड, कह रहा है जब खाना पेट को छोड़कर आगे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है कि कितना फूड बाहर जाएगा वापस नहीं आएगा। कौन रेगुलेट करता है? पंखा तेज धीम कर रेगुलेटर लगा रहता है ना, तो वैसे कौन जो आगे जाएगा वो पीछे नहीं आएगा, ये कौन रेगुलेट करता है? ये सवाल पूछेगा तुमसे, तो बोलना याद रखना कि बोलना स्फिंक्टर मसल कंट्रोल करती है। कौन रेगुलेट करता है बेटा? स्फिंक्टर मसल। दिस इज द अबाउट स्टमक जो मैंने आज आपको बताया। ठीक है बेटा, अगले वीडियो में एकदम ऐसे ही बेहतरीन तरीके से आपको मैं स्मॉल इंटेस्टाइन समझाऊंगा। समझिए और एनसीईआरटी के एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन देखिए आप, मज़ा आ जाएगा तुमको। बायोलॉजी कैसे पढ़ी जाती है, ठीक है? रट्टा नहीं मारना है, समझना है। ठीक है, सवाल कैसे बनाएगा एग्जाम में, ये बात समझनी है, इसको अंडरस्टैंड करना है, खोपड़ियाँ में उतारना है अपने। ठीक है, ऐसे बेटा मज़े से पढ़ते रहो। शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत। ठीक है, भूल गए समझ लेना गलत बात है ना। ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारा काम है, तुम अपना काम कर दो बस मेरे लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टमक को, इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे। स्टमक पढ़ लिया, इंटेस्टाइन का पढ़ेंगे। स्टमक अभी ख़त्म नहीं हुआ बेटा। स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड उसके अंदर क्या क्या होता है, हम ग्लैंड्स अलग से पढ़ेंगे, इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ, आपको पता चल गया कि स्टमक की दीवार में एक ग्लैंड होती है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बनाती है, ये बात हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, एक साथ पढ़ेंगे सारी ग्लैंड्स के बारे में, वहीं पर बात हो जाएगी। अभी हम ऑर्गन को पढ़ रहे हैं कि पेट क्या है, पेट में क्या क्या है, पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है, तो अलग स्ट्रक्चर हो गया, उसको अलग पढ़ेंगे हम। अभी आप जानिए बस, ये हो गया स्टमक कंप्लीट। अगली बार इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, है ना। इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है, उसके पार्ट्स को जानेंगे, मज़ा आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।